आपको बता दें कि बागेश्वर धाम पर 7वां कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक साथ 300 बारातें आएंगी। 300 बेटियों को नया घर, नया समाज और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। अब हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां 300 बारातों के मंडप परिक्रमा की व्यवस्था की गई है। पूरे साज सज्जा का काम जो था पूरा हो चुका है। साउंड लगाने का काम किया जा रहा है। वैदिक ब्राह्मण बनारस से आए हुए हैं, उनके द्वारा स्वस्ति वाचन करवाते हुए उनके द्वारा पूरा विधि विधान से जो पूजा पाठ होती है, मंडप की जो प्रक्रिया होती है, मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न करवाई जाएगी। पूरे जो मंडप हैं, हम उस आंगन में खड़े हुए हैं जिसे छातानुमा आकार दिया गया है। जिस मंडप के आंगन को रंग बिरंगे कपड़े लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं। पूरे जो मंडप है, प्रत्येक मंडप में एक एक क्रमांक डाला गया है। एक क्रमांक से लेकर के आसपास के जो पूरे इस आंगन में ऐसे 2 आंगन टाइप के बनाए गए हैं। उधर भी ऐसे ही सजाया गया है। लगभग 305 मंडल बना करके तैयार किए गए। प्रत्येक मंडल की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, 15 बाई 15 का एक मंडप है। एक मंडप में अगर सजावट का ये बात करें तो फूल का एक प्रत्येक मंडप में लगभग 3 किलो फूल का उपयोग किया गया है। साथ में आर्टिफिशियल फूल भी लगाए गए हैं। लगभग 9 क्विंटल फूल से इस पूरे मंडप को एक नया आकार दिया गया है। साज सज्जा की गई है। बारातों का आना भी लगातार जारी है। जो दूर के बाराती थे, जो दूर के वर वधू पक्ष के लोग थे, वो कल ही पहुंच गए थे। कल हल्दी का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ। आज मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर लगभग 350 से अधिक सेवादार लगे हुए हैं। जैसे जो मंडप क्रमांक 4, 5 हैं, तो इनके प्रत्येक मंडप का एक प्रभारी बनाया गया है। उस प्रभारी की जिम्मेदारी है उन बारातियों को रिसीव करना, उन वर वधू पक्ष को रिसीव करना, उन्हें उनकी अगवानी करने से लेकर के उनके प्रस्थान करने तक की जिम्मेदारी उस प्रभारी की है। नाश्ता, उन्हें मंडप, उन बेटियों को मंच तक ले जाना, उनकी वरमाला का जो भी है पूरे उन प्रभारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। दमोह और अभी तक जहां जानकारी पांडुना और छिंदवाड़ा के मंडल की ड्यूटी लगाई गई। हो सकता है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। पूरे जो मंडप है, अलग अलग प्रभारी के हैंडओवर किए गए हैं। उनके कार्ड हैं प्रभारियों के। उन प्रभारियों का ही काम है कि बरमाला, बेटी को श्रृंगार घर से बरमाला तक ले जाना, बरमाला से वापस मंडप तक ले जाने का काम उन्हीं प्रभारियों तक का है। और जो उपहार सामग्री उन्हें दी गई है, जो वर वधू पक्ष को उपहार सामग्री धाम से दी गई है, उन सामग्रियों को यथावत उनके हाथ में सौंपना उन्हीं मंडप वालों का काम दिया गया है। दमोह मंडल के यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हुए हैं। उनको कार्ड देने का काम उनके प्रभारी कर रहे हैं। महिला सेवादार भी हैं, पुरुष सेवादार भी हैं। प्रत्येक मंडप में लगभग 5 से 7 फॉर्म के गद्दे बिछाए गए हैं। यहाँ पर उनके जो कार्यक्रम हो उस दौरान घर परिवार वाले 10 से 15 लोग एक मंडप में बैठ सकें। जैसे कोई कार्यक्रम अपने घर में होता है तो एक मंडप बनाया जाता है, वैसे ही मंडप बनाया गया। सिर्फ खाम लाने की ज़रूरत है अपने जो वर वधू पक्ष वाले आ रहे हैं उनको। और आचार्य जो प्रकांड ब्राह्मण रहेंगे, जो पंडित रहेंगे, वो भी बागेश्वर धाम समिति के द्वारा दिए गए। आप देख रहे हैं कि समिति के जो लोग हैं, जो दमोह मंडल के लोग हैं, उनके द्वारा कार्ड बांटने का काम किया जा रहा है। ये कार्ड प्रत्येक प्रभारी को दिए जाए जो मंडप का प्रभारी बनाया गया। हमारे साथ दमोह से भैया है, हम उनसे बात करेंगे। भैया, अभी तक कितने कार्ड बट चुके हैं और कितने मंडल यहाँ काम करें? क्योंकि 2 मंडल की तो हमें जानकारी लगी है कि और भी मंडल आने वाले हैं। हाँ, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। यहाँ पे मंडपों में एक दमोह शिष्य मंडल के हैं, लगभग 250 से ऊपर लड़के हैं। और पांडुरना छिंदवाड़ा मंडल है, 40 से 50 आदमी हैं वहाँ के। और साथ में कुछ कानपुर मंडल के हैं और बरेली के हैं और 1-2 जगह के मंडल और आए हुए हैं। लेकिन मंडपों में जो प्रभारी बने हुए हैं वो दमोह के और पांडुरना के हैं। तो इन जो आप कार्ड बांट दे रहे हैं, इनमें सील लगा रहे हैं, इनका क्या प्रभाव रहेगा? कहाँ इसकी जो कार्ड कहाँ दिखाना पड़ेगा? किसको कार्ड दिया जा रहा है? ये कार्ड जो हमारे 1 से 302 मंडप जो बने हुए हैं, 1 नंबर से 302 मंडप तक के सभी प्रभारी, एक प्रभारी हर मंडप पे रहेगा। वर वधू जो आएंगे उनको सुबह आने से जो अभी आ चुके हैं उन तक को अटेंड करना, उनके चाय नाश्ते की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, उनकी कहाँ पे क्या करना उनको गाइड करना पूरा। वर वधू को ठहराने का जहाँ डोम में व्यवस्था है वहाँ पहुँचाना, वहाँ से तैयार करवा के वापस लाना, फिर उनको मंच तक पहुँचाना। और पूरी शाम को जब फेरे होंगे उसकी पूरी उनकी तैयारी करना, पूजा की सामग्री देना उनको। और आखिरी विदा तक का उनका काम रहेगा, विदा तक उनको करवा के फिर फ्री होंगे। तो जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके आगमन से लेकर के विदाई तक की जिम्मेदारी प्रत्येक प्रभारी की रहेगी। वर वधू पक्ष को नाश्ता, खाना पीना, आने जाने की जो भी
सुविधा होगी वो प्रभारी उपलब्ध करवाएगा। आपको बता दें कि ये 300 कन्याओं की शादी है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है भारत देश में, जैसे अभी किसी उद्योगपति की लड़के की कुछ टाइम पहले शादी हुई थी, ऐसी तैयारियां उधर पे नज़र आ रही थी। लेकिन ये किसी उद्योगपति की लड़के या लड़की की नहीं, सामान्य गरीब घराने की लड़कियों की शादी है, जिनके ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना उनके पास परिवार था। कई लड़कियां ऐसी हैं ना उनके माता पिता थे, ना उनके पास ऐसे कोई साधन थे कि वो अपने स्वयं का भरण पोषण कर सके। मजदूरी करके खाना पीना खाती थी, कभी कभार भूखी भी सोई कई रात में। लेकिन अब उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई, उनका चयन हुआ। इतने भव्यता से उनकी शादी हो रही कि भारत देश में हमें लगता है किसी व्यक्ति की इतने भव्यता से शादी हुई हो कि राजपीठ, व्यासपीठ, फिल्म जगत, सभी फील्ड के लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लाखों लोग उनके जो खाना चल रहा है, जो खाना भंडार प्रसाद चल रहा है, वहाँ प्रसाद पा रहे हैं। कल बारातियों के स्वागत के लिए लगभग रबड़ी सहित लगभग 5 से 7 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। ज़बरदस्त उनका स्वागत होगा, ढोल नगाड़े होंगे, डीजे होंगे, तो लाखों लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हों। तो यह बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, इसके लिए लोगों में उत्साह रहता है, क्षेत्रीय लोगों में, पूरे देश के लोगों में। क्योंकि मंदिर की दान पेटी में जो हम पैसा डालते हैं, किसी मंदिर में डालते हैं, उन पैसों का उपयोग अधिकांश मंदिर के विकास के लिए होता है। कहीं पार्किंग बना दी जाए, कहीं मंदिर में पार्क बन जाए, कहीं मूर्ति स्थापित हो जाए। लेकिन यहाँ की मंदिर की दान पेटी का पैसा ना तो पार्किंग बनाने में होता है, ना मंदिर बनाने में होता है, ना स्वयं के विकास के लिए होता है। उन 300 गरीब कन्याओं के विवाह के लिए होता है, जिनका कोई नहीं होता। आज कल के बाद उन बेटियों को जिनके माँ बाप नहीं थे, जो आशाएं थे, उनके माँ बाप का एक छत्र छाया मिल जाएगी, क्योंकि धर्मपिता के रूप में बागेश्वर महाराज मिलेंगे। कन्यादान करने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, कन्यादान करेंगे, और उन्हें धर्मपिता के, माता पिता के रूप में वो परिवार भी एक जुड़ेगा उनसे। कहीं ना कहीं उनका एक नया जीवन, दूसरा अध्याय जीवन का प्रारंभ कल से होगा। कल बागेश्वर महाराज स्वयं उनके वरमाला के टाइम पर रहेंगे, और वरमाला के बाद उनसे 1 to 1 चर्चा जो होती है, बातचीत होती है, बाकायदा जो एक रूपरेखा घर परिवार में होती है कि जब विदा होने के पहले माता पिता अपनी बेटी से मिलते हैं, उनके साथ रोते हैं, लिपटते हैं, वो हर चीज़ें होगी। और एक ऐसा भावुक क्षण होगा कि जिसे के साक्षी बनने के लिए आ रहे लोग सब भावुक हो जाएंगे, और एक ऐसा माहौल बनेगा कि सबकी आंखों से आंसू बहेंगे। कल का इंतजार है, कल 301 साथ बारातें आएंगी। आप लोग भी इस वीडियो को देखें और कल उन बेटियों के आशीर्वाद के साक्षी बने, उन बेटियों का आशीर्वाद दें जिनका कल कोई नहीं था। आप लोग उनके आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम आए, सब परिवार आए, क्योंकि यह ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष होता है, इस बार 300 कन्याओं की शादी है। अगली बार और संख्या बढ़ाई जाएगी, वो महाराज जी कल मंच पे बताएंगे।